अस्माकं संस्कृतमयि भारतदेशस्य सर्वेभ्यः वीरबालकेभ्यः नमो नमः। च जयतु भारतम्। अत्र आदर्शचरित्र सम्प्रतिवार्तालापविषये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। महात्मा जी का नाम है मोहनदास और गांधी उनकी जातीय उपाधि है। उनके पिता का नाम करमचंद था, इसीलिए महात्मा जी अपना पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी लिखते थे। उनका जन्म गुजरात में 2 अक्टूबर ईस्वी सन 1869 को हुआ था। महात्मा जी के पिता बड़े प्रतिष्ठित थे। उनकी माता बड़ी ही सुशीला एवं धार्मिक थी। माता पिता के द्वारा बचपन से ही महात्मा जी को वैष्णवता के संस्कार मिले। उनकी दाई ने उन्हें बताया कि अंधेरे में राम नाम लेने से डर नहीं लगता। यह राम नाम महात्मा जी के जीवन का आधार बन गया। सत्य प्रेम तो बचपन से ही महात्मा जी के स्वभाव में घर कर गया था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यह भगवान नाम माता से उन्हें मिला और जीवन भर इसका वे कीर्तन करते रहे। रामायण, गीता और नरसी के पदों का परिचय भी बाल्यावस्था में ही उन्हें प्राप्त हो गया था। भारत में शिक्षा पूरी कर गए महात्मा जी बैरिस्टरी पास करने विलायत गए और बैरिस्टर होकर लौटने पर बैरिस्टरी करने ही दक्षिण अफ्रीका गए थे। किंतु वहां गोरों द्वारा भारतीय लोगों पर जो अत्याचार किए जाते थे वे उनसे देखे नहीं गए। उन अत्याचारों का उन्होंने विरोध किया। सत्याग्रह का मार्ग अफ्रीका में ही उन्होंने अपनाया। अन्याय का विरोध करना चाहिए, किंतु अन्याय के प्रति मन में दुर्भाव नहीं आने देना चाहिए। उससे सच्ची सहानुभूति रखना चाहिए, यह सिद्धांत उन्होंने बताया। सत्य और अहिंसा का महान संदेश उन्होंने विश्व को दिया। उन्होंने अत्याचार सहते हुए भी शांत रहकर दिखा दिया कि अहिंसा दुर्बलों का नहीं बलवानों का शस्त्र है। अफ्रीका से भारत आने पर महात्मा जी कांग्रेस के सूत्रधार हो गए। वे कांग्रेस से अनेक बार सर्वथा पृथक रहे, किंतु सदा कांग्रेस का संचालन उनके द्वारा ही हुआ। प्रथम जर्मन युद्ध में उन्होंने सरल भाव से सरकार की सहायता की, किंतु उसके बदले जब सरकार दमन पर तुल गई तब महात्मा जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। फिर ईस्वी सन 1930 में नमक कानून भंग करके सत्याग्रह आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। भारत ने अहिंसा के मार्ग से स्वाधीनता प्राप्त करके विश्व को एक नई मार्ग दिखाया। देश का यह दुर्भाग्य था कि वे 30 जनवरी ईस्वी सन 1948 को एक उतावले युवक ने उन्हें गोली मार दी। आज के इस नूतन चरित्र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चरित्र कथन के माध्यम से। लेकिन आज का यह चरित्र आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस चरित्र के बारे में कोई प्रश्न भी हो अथवा तो कोई नए चरित्र के बारे में जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिसके तहत हमें भी प्रेरणा मिले। तो अद्य नूतन चरित्र सम्प्रतिवार्तालाप विषयं समाप्तम्। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, नमो नमः।